स्त्री को कहा कि ये मेरी पत्नी है। मैंने कहा पत्नी ठीक ठाक तो हो। तो फिर मैंने डिम्पल जी का नाम सुझाया, वो हमारी मित्र हैं, उन्होंने सहृदयता से पर्दे पर मेरी पत्नी बनना मंजूर किया। बहुत वर्षों से देखा है, एनसाइक्लोपीडिया, आप हर चीज आपको जानते हैं, नाम से लेके हीरोइन से लेके सब कुछ जानते हो। क्या आप अपना बायोपिक बनाना चाहोगे? देखो भाई, आप लोगों बड़े विचित्र लोग हैं। अभी आप में से किसी ने ये कहा कि नारी प्रधान फिल्में नहीं चलती हैं, तो बिमल राय की सुजाता क्या थी, बंदनी क्या थी, आंधी क्या थी, अभी क्वीनी मैरी कॉम, अभी क्वीनी की, अभी डर्टी पिक्चर। आप इनके विषय की विविधताओं के बारे में आप कह सकते हैं। मौसम क्या थी शर्मिला जी की। अमर जी आपके बारे में कहा जाता है, अमर जी आपके बारे में, अमर जी आपके बारे में कहा जाता है। एक जन पूछो, चलो। अमर जी बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार के आप बहुत करीबी मित्र रहे, कभी क्या आप कोई किताब लिखेंगे जिसमें आप सब कुछ बताएंगे अपनी दोस्ती के बारे में, अमित जी बॉलीवुड के बारे में, ऐसे कोई प्लान है आपका? क्योंकि काफी लोग किताबें लिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल है, मैं किताब लिखना सोच रहा हूँ। और एबीपी ग्रुप की जो हमारे मित्र हैं अभी सरकार, उनकी पुत्री सिंह की सरकार से मेरी बात हो रही है। आपने ये प्रश्न करके अच्छा किया। और हमारी लंबी वार्ता और भेंट एक भोज पर 6 तारीख को हो रही है। और उस किताब का नाम होगा ए लाइफ विथ वेदरकॉक्स। वेदरकॉक्स वो किताब मैं लिखूंगा। और उसमें अमिताभ बच्चन के बारे में ये मैं आपको क्यों बताऊं? नहीं, हम क्यों बताऊं? जो हमारा टीजर है, हमें जब देना होगा तब देंगे। आपको हम फिल्मों में देखेंगे, आप बहुत फिल्मों में और आपको ऐसे ऑफर्स भी आते होंगे। मेरे पास एक बार कुछ पत्रकारों ने पकड़ा था, एक मलयालम फिल्म में काम करने के लिए कहा था। उसमें मुझे संगीतज्ञ बनाया था और एक स्त्री को कहा कि ये मेरी पत्नी है। मैंने कहा पत्नी ठीक ठाक तो हो। तो फिर मैंने डिम्पल जी का नाम सुझाया, वो हमारी मित्र हैं, उन्होंने सहृदयता से पर्दे पर मेरी पत्नी बनना मंजूर किया। हमने उनके साथ एक मलयालम फिल्म किया और मैं डिम्पल जी का बहुत मशहूर हूँ। आप गूगल करके देख लें, वो फिल्म चली कि नहीं चली ये भी नहीं मुझे पता। हिंदी फिल्मों के लिए ऑफर्स तो आते होंगे ऐसे आपको? नहीं, आप लोग अगर बना रहे हो तो मुझे बताइए। अमर जी, you also shocked like the entire nation when the Panama revelations happened, when Mr. Bachchan and Aishwarya's name came out. What was your reaction like at that? I have made a public vow in Bareilly only 2 days ago that so far as Aishwarya is concerned, she has always given me utmost respect. And Abhishek has not uttered a single word against me. I don't have any issue with Amitabh Bachchan. He actually warned me not to accept Jaya Bachchan in my political field, considering her inconsistent nature and habits. But I did not adhere to his noble advice. And he also warned me that she is very inconsistent in her ways. So don't expect any consistency so far as she is concerned. And subsequently, he sought an apology on her behalf. Matter was done and over. Thereafter, at Anil Ambani's residence in a dinner, there was a major squabble that took place, and that too on behalf of Jaya Bachchan, and he became a party to my dispute with Mrs. Bachchan. Having said that, I have made a public proclamation that each time you people goad me, you people provoke me. This is a day for the promotion of a film called Bhavari, which is on a sensitive subject, which will prevent a spreading of hate in the society, and which will also protect the dignity of women. And instead of asking about that particular film and its genre, you are putting the question about Bachchan. So I don't want to be reflected under their shining glory. I am Amar Singh. I am a small man, I am a humble man from a lower middle class origin, and I am proud of that. So I don't want any Bachchan tag on my head. So don't insult me. Don't ask question regarding Bachchans and Panama. I am not finance minister of the country.
I am not Prime Minister of the country. Bachchan is not Ambassador of Gujarat, which is Modi's home state. And I am not Arun Jaitley. Do you see any semblance of Arun Jaitley in me? Please go pose this question to Mr. Arun Jaitley, to ED and agencies which are probing Mr. Bachchan or Mr. Bachchan himself. Leave me alone and let me live in peace without Bachchans and their name. सर आप बहुत पावरफुल मैन हो। अच्छा, सलमान खान को लेकर जो गुडविल एम्बेसडर जो रियो के लिए जो था, तो व्हाट हैव यू टू से अबाउट हिम एज अ, ये जो डिसीजन लिया गया उसके बारे में क्या कहोगे? Salman Khan has got a heart of gold, and I respect his father Salim Khan quite hell of a lot. So promoting any noble cause, whether it is done by Salman or by Abhishek for Kabaddi, is welcome. Narrow-minded people should not unnecessarily criticize. See what happens if you criticize a Bachchan or a Khan, you get instant publicity. And I don't need any publicity, so I don't want to criticize Bachchans. I leave them to decide for their own conscience. What I have done for them, what they meant to be is known to the world. What they did to me and to others is also known to the world. It is for you to take a call, analyze and do the needful required. Why do I am not going to be entrapped by your pointed question to reply about them. And I have said enough, and beyond this I want to openly say again and again that for God's sake, leave all these artists alone. Let them do their own good work. I congratulate Priyanka Chopra. She has come a long way. She is most worthy candidate for ambassadorship of Incredible India. After Aishwarya, she has made a mark not only in our country, and outside our country as well. She hails from my native state and from Meerut, so I respect her a lot, that from a humble background she has come and she has achieved such heights. I wish her all the best, and all of them, if they are contributing little bit for the promotion of any good respective spectrum in the life, they should be encouraged, they should not be unnecessarily criticized. Sir, Thank you, sir.